मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सीएम येडियुरप्पा ने सच्चाई बयान की है। एमबी पाटिल बीजापुर जिले के अरकेरी ग्राम में मीडिया से बात करते हुए पूर्व गृह मंत्री एमबी पाटिल ने येडियुरप्पा के वीडियो पर पूछे गए सवाल पर कहा कि बीजेपी ने किस तरह विधायकों को खरीद कर साझा सरकार गिराई, ये तो सबको पता था ही। अब येडियुरप्पा ने इस सच्चाई पर हकीकत की मोहर लगा दी। अब शायद हाईकमान से धमकी मिली होगी, अब फिर वीडियो ही झूठा है कह रहे हैं येडियुरप्पा। सिद्धरामैया ने ही इस वीडियो को बनाया था। इस सवाल का जवाब दिया कि घटिया आरोप है, सभा उनकी थी, वहां सभी लोग उनके ही मौजूद थे, कहा एमबी पाटिल ने। सीएम येडियुरप्पा का वीडियो मामला, बर्खास्त विधायकों के खीमे में आतंक। साझा सरकार के स्पीकर रमेश कुमार ने 3 जेडीएस और 14 कांग्रेस विधायकों को बर्खास्त करके आदेश दिया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए बर्खास्त विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। आज इस मामले में फैसला होने वाला था, मगर हुबली में बीजेपी की सभा में सीएम येडियुरप्पा ने बात की थी कि 17 विधायकों को इस्तीफा दिलवाने और कांग्रेस वरिष्ठों से दूर रखने में अमित शाह ने अहम किरदार निभाया था। अब आज बर्खास्त विधायकों के मामले में कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से यह वीडियो पेश करके कहा कि फैसला देने से पहले इस वीडियो को सबूत के तौर पर देखा जाए। इस बात पर कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस से निवेदन करके कल मामले की सुनवाई की जाएगी। अब सीएम येडियुरप्पा सहित बर्खास्त विधायकों में आतंक छा गया है। अगर इस वीडियो को कोर्ट मानती है तो फैसला जरूर बर्खास्त विधायकों के विरुद्ध ही होगा। अब देखना है कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। आरसीईपी समझौते का विरोध, कर्नाटक किसान कांग्रेस का आक्रोश। केंद्र सरकार की आरसीईपी समझौते का विरोध करते हुए कर्नाटक किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन और ईश्वर खंड्रे के नेतृत्व में सैकड़ों पदाधिकारियों ने बेंगलुरु के दंडू रेलवे स्टेशन को घेरने की कोशिश की तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खलबली मच गई। इस समझौते से होने वाले नुकसान की दुहाई देते हुए केंद्र सरकार और केंद्र सचिव पीयूष गोयल के विरुद्ध नारे लगाए प्रदर्शनकारियों ने। आईएमए ज्वेलरी कंपनी के खिलाफ ग्राहकों का आक्रोश। पिछले दिनों आईएमए कंपनी घोटाले में मालिक मंसूर खान सहित कंपनी के कई डायरेक्टर्स को हिरासत में लेकर जांच चल रही है, मगर ग्राहकों का रुपया लौटाने को लेकर अधिकारी या फिर सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया। इसी मामले को लेकर बेंगलुरु शिवाजी नगर में स्थित आईएमए कंपनी के सामने कई ग्राहकों ने धरना देकर पुलिस और सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हुए जल्द से जल्द रुपया लौटाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। बहुत जल्द बीजापुर मंगलुरु रेल की होगी शुरुआत। बहुत जल्द ही बीजापुर से मंगलुरु के लिए रेल की शुरुआत की जाएगी। बीजापुर से दोपहर 2 बजे निकलने वाली ट्रेन नंबर 069190692 दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे के करीब मंगलुरु पहुंचेगी। हुबली मार्ग से ये रेल 21 स्टेशनों से होते हुए मंगलुरु पहुंचेगी। इसकी जानकारी दी है रेल विभाग ने। राज्य रेल सचिव सुरेश अंगड़ी को इस रेल के लिए निवेदन किया गया था। अब सिर्फ तारीख की घोषणा करनी बाकी है। दुष्कर्मियों ने की व्यक्ति की हत्या। बीजापुर जिला आलमेल के खेत में बने घर के आंगन में दुष्कर्मियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी और उसकी पत्नी की भी हत्या करने की कोशिश की। कल रात घटी इस घटना में बसवराज गुरुलिंगप्पा नंदी नामक व्यक्ति की हत्या की गई। हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। मृतक की पत्नी सुबंधरम्मा ने भी पुलिस में शिकायत की है। आलमेल पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। जेमिनी अंडरगारमेंट यूनिट में आग, लाखों का नुकसान। हुबली शहर कोपीकर रोड पर सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स में स्थित गैलेक्सी ब्रांड के अंडरगारमेंट यूनिट में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से करीब 50 लाख से अधिक का माल जलकर खाक हुआ है। दमकल और पुलिस कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया।
पारिवारिक समस्या, बेटी सहित मां ने की आत्महत्या। मैसूर विजयनगर रेलवे इलाके में यह घटना घटी है। लिफ्ट मैकेनिक सुधाकर की पत्नी 35 साल जयम्मा और 11 साल बेटी प्रिया घर में मृतक पाए गए। विजयनगर पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है। कांग्रेस नायक अनिल लाड हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। बल्लारी जिले के प्रभावी कांग्रेस नायक अनिल लाड अब बीजेपी में शामिल होंगे। इसकी जानकारी बल्लारी में देते हुए आरोग्य मंत्री श्री रामुलु ने कहा कि बहुत दिनों से इस मामले में अनिल से बात हो रही है। इसी की जानकारी मैंने पक्ष के वरिष्ठों को भी दी है। अनिल मूल रूप से बीजेपी में ही थे, कुछ कारणों के चलते हमसे दूर हुए थे। अब वो हमारा साथ देंगे। अभी कोई तारीख निर्धारित नहीं हुई। बहुत जल्द अनिल बीजेपी में शामिल होंगे, कहा श्री रामुलु ने। शमशान के लिए जगह की मांग, लाश रखकर प्रतिरोध। मंड्या जिले के हुल्लेनहल्ली ग्राम में यह घटना घटी है। जब ग्राम में नंजुंडाचार्य नामक व्यक्ति की मौत हुई तो ग्रामस्थों ने लाश को पंचायत के सामने रखकर धरना दिया। ग्रामस्थों का कहना है कि सरकार ने शमशान के लिए करीब 3.5 एकड़ जमीन मंजूर की है, मगर अधिकारी इस बात पर ध्यान ही नहीं देते। इसी जमीन में बहुत से लोगों ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। ऐसे में कहां अंतिम संस्कार किया जाए, सवाल उठा रही है ग्रामस्थ। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा, बागी विधायकों के समर्थन का सबूत दिया येडियुरप्पा ने। इसको हथियार बनाकर कांग्रेस अब मैदान में। इसी के चलते आज बीजापुर जिला कांग्रेस और ब्लॉक समिति के ओर से सीएम येडियुरप्पा ऑपरेशन कमल और नाअहल विधायकों के खरीदो फरोख्त को लेकर वायरल हुए वीडियो के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए ये काम असंवैधानिक है, येडियुरप्पा को जल्द से जल्द इस्तीफा देने की मांग करते हुए जिला अधिकारी को मनवी पेश की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सहित पदाधिकारी रहे मौजूद। इटको कार्मिकों का मालिकों के खिलाफ आक्रोश। इटको डेनिम प्राइवेट लिमिटेड एम्प्लॉयज यूनियन बीजापुर द्वारा इटको कंपनी के इंतजामिया विभाग के लोगों के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए रैली की गई। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी में 1200 से अधिक कार्मिक थे, मगर इटको इंतजामिया विभाग के लोगों के जुल्म के चलते अब सिर्फ 700 रह गए हैं। कार्मिक संगठन को कोई महत्व नहीं देते, वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती, बोनस मांगने पर कोर्ट जाने को कहते हैं। कंपनी में काम करने का पहला अधिकार बीजापुर जिले वालों का है, मगर ये लोग दूसरे जिले और राज्य वालों को महत्व देते हैं। इसीलिए इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को मनवी दी गई कार्मिकों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।